दोस्तों, हाल के वर्षों में हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशनों के जरिए दुनिया भर में अपनी काबिलियत और बेहद ही किफायती स्पेस टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया है। जहां चंद्रयान मिशनों का मकसद मून के ल्यूनर सरफेस को एक्सप्लोर करना और मून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना था, वहीं मंगलयान मिशन का मकसद देसी इंटरप्लेनेटरी स्पेस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना और साथ ही मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और सरफेस का करीबी से अध्ययन करना था। वहीं अब इसरो अपने प्लेनेट एक्सप्लोरेशन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए वेनस ग्रह पर अपना पहला मिशन लॉन्च करने जा रहा है। मिशन बेहद ही खास होगा, जो कि हमारे पड़ोसी और धरती के जुड़वा कहे जाने वाले वेनस ग्रह का अध्ययन करेगा। और आखिर इसरो का शुक्रयान मिशन क्या है, इसका मकसद क्या है और ये कैसे वेनस ग्रह पर जीवन के सबूत ढूंढने में एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी नॉलेज विद नमन और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेस युग की शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारा पड़ोसी वेनस ग्रह काफी हद तक हमारी पृथ्वी ग्रह की तरह जीवन से भरपूर हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों का साइज, मास और डेंसिटी और सरफेस ग्रेविटी लगभग एक समान है। 1970 में सोवियत यूनियन का वेनेरस 7 मिशन वेनस ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बना, जिसके साथ ही किसी दूसरे ग्रह पर लैंड करने वाला और डेटा ट्रांसमिट करने वाला पहला स्पेस मिशन बन गया। इसके बाद कई और मिशन वेनस ग्रह पर भेजे गए हैं। इन मिशनों ने हमें बताया है कि वेनस ग्रह वैज्ञानिकों की उम्मीद से बिल्कुल विपरीत है। यह ग्रह किसी नर्क के समान है, जिसका एटमॉस्फेयर किसी गैस चैम्बर की तरह है, जो कि इसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। साथ ही इसका सरफेस कई विशालकाय एक्टिव वोल्केनोस से भरा हुआ है, जहां दूर दूर तक जीवन का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं है। ऐसे में इस ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के होने की संभावना खत्म हो गई और इंसानों का इस ग्रह के प्रति इंटरेस्ट भी खत्म हो गया और अब इंसानों ने मार्स ग्रह पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पर हाल के कुछ वर्षों में किए गए अध्ययनों से वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह का एक अलग ही रूप पता चला है। अध्ययनों में सामने आया है कि वेनस ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे मिलता जुलता है। यहाँ का तापमान और कंडीशन हमारे धरती के अपर एटमॉस्फेयर से काफी हद तक मिलता जुलता है, जहाँ किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। साथ ही पिछले साल 14 सितंबर को नासा के वैज्ञानिकों ने वेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस के मिलने का दावा किया है। इस गैस को जीवन के साइंस के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वेनस ग्रह पर किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ इस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर वेनस ग्रह के बारे में हमारी जानकारी बेहद ही सीमित है, क्योंकि पिछले करीब 30 साल के इतिहास में केवल 3 मिशनों ने वेनस ग्रह को ऑर्बिट किया है। ऐसे में अब सबकी नजरें इसरो के प्रस्तावित शुक्रयान मिशन पर टिक गई हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने प्लेनेट एक्सप्लोरेशन मिशन को आगे बढ़ाते हुए मंगल ग्रह के बाद अब वेनस ग्रह पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजने के काम कर रही है। शुरू में इस मिशन को 2023 के मध्य में लॉन्च करने की योजना थी, पर पेंडेमिक के चलते इस मिशन में देरी हो चुकी है। ऐसे में अब इस मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च करने की योजना है। मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार इसरो के शुक्रयान मिशन का वेट करीब 2500 किलोग्राम होगा। इसके कुल वजन में से 100 किलोग्राम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रखा गया है। अनुमान के मुताबिक इसरो शुक्रयान मिशन के जरिए कुल 20 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट शुक्र ग्रह के ऑर्बिट पर भेजने की योजना बना रहा है, जिसमें से कुछ स्वदेशी होंगे तो कुछ दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी द्वारा डेवलप किए जाएंगे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने दुनिया भर के स्पेस एजेंसियों से अपील की है कि वे शुक्रयान मिशन के जरिए अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट शुक्र ग्रह तक भेज सकते हैं। ऐसे में रशिया, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी की स्पेस एजेंसियों ने इसमें रुचि दिखाई है। इसे लॉन्च करने के लिए GSLV Mark II रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, पर वैज्ञानिक इसे इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark III रॉकेट के जरिए पर लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो इस यान में और भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और पेलोड्स ले जा सकते हैं। 2024 में लॉन्च होने के बाद शुक्रयान को वेनस ग्रह तक पहुंचने में लगभग 5 महीने का समय लगेगा। शुरुआत के कुछ महीनों में लगभग 60,000 किलोमीटर ऊपर से वेनस ग्रह का चक्कर लगाएगा, पर धीरे धीरे इसके सरफेस से लगभग 200 किलोमीटर करीब जाकर इसके सब सरफेस के करीबी से अध्ययन करेगा। इस मिशन का ऑपरेशन लाइफ करीब 4 सालों का होगा,
जिस दौरान ये वेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हुए इसके सरफेस और सब सरफेस को मैप करेगा, जो कि वेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद किसी प्रकार की माइक्रोबियल लाइफ के सबूत ढूंढने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। शुक्रयान ऑर्बिटर का मुख्य फ्लैगशिप इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक इम्प्रोवाइज्ड डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एम्पेसाइज्ड रडार होगा, जो कि वेनस ग्रह पर भेजा हुआ अब तक का सबसे शक्तिशाली रडार होगा। साथ ही इसके साथ एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी मौजूद होगा, जो कि इसे वेनस ग्रह के सरफेस और सब सरफेस का इतना एक्यूरेसी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन बनाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जुटाई गई जानकारियां वैज्ञानिकों को वीनस ग्रह की जियोलॉजी और इवोल्यूशन को समझने में काफी मदद कर सकता है। आधुनिक रडार के अलावा शुक्रयान वेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर का इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और सब मिलीमीटर वेवलेंथ का अध्ययन करने में सक्षम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस है। हाल ही में वेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस का पता चला था, जिसे कई वैज्ञानिक पॉसिबल माइक्रोबियल लाइफ के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में शुक्रयान ऑर्बिटर अपने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए वेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद किसी प्रकार के लाइफ साइंस या माइक्रोबियल लाइफ को कंफर्म कर सकता है। साथ ही यह इंस्ट्रूमेंट वेनस ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक्टिव वोल्केनोस का भी करीबी से अध्ययन करेगा। पिछले 30 साल के इतिहास के दौरान करीब 3 स्पेसक्राफ्ट ने वेनस ग्रह को ऑर्बिट किया है और वेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में मिले पॉसिबल लाइफ साइंस के वजह से फिर एक बार दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज वेनस ग्रह पर अपने स्पेस मिशंस भेजने पर रुचि दिखा रही हैं। नासा ने 2 वेनस मिशंस के प्रोटोटाइप को चुना है, जिस पर काम शुरू किया जा चुका है और उम्मीद है कि 2025 या 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। रशियन स्पेस एजेंसी भी वेनेरा डी नामक वेनस ऑर्बिटर और लैंडर मिशन पर काम कर रही है, जिसे 2023 तक लॉन्च किया जा सकता है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एनविजन नामक वेनस ऑर्बिटर मिशन पर काम कर रही है, जिसे 2030 तक लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये मिशंस वेनस ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा लें तो हो सकता है हम मंगल ग्रह से पहले वेनस ग्रह के बादलों पर इंसानी मिशंस भेजें। ऐसे में इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।